जय श्री राम दोस्तों। मैं समर्थ वर्मा। आज इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में ही, जैसे हम पहले भी बात करते आए हैं। तो आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में कुछ विशेष मुद्दों पर, जो हमारे साथ में आज जो हमारे चीफ गेस्ट आए हमारे जो चैनल पर आए हैं, मिस्टर राजेश कुमार दुआ जी, जिन्होंने उनकी सनातन धर्म को लेकर के काफ़ी अहम भूमिका है और काफ़ी इन्होंने इसको बढ़ाने में काफ़ी अपना योगदान भी दिया है। तो आज हम राजेश दुआ जी से जानेंगे सनातन धर्म के बारे में। जी सर, कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए सनातन धर्म के बारे में कि कैसे आपकी सनातन धर्म को लेकर के एक आस्था जगी है और कब से आपने सनातन धर्म को लेके इतना मतलब अपना आप को लेके इतना योगदान दिया है इसको। जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। ये आस्था मैं कहूँ कि जगी, ये तो मुझे जो प्राप्त हुई, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स इनके से, जैसे ही मैं जब से मैंने अपना होश संभाला, भक्ति भाव और सनातन के बीच में ही रहा। क्योंकि मेरे घर में मेरे ग्रैंडफादर फादर मदर मतलब इतने भक्ति भाव वाले लोग थे, इस तरीके के सनातनी, उन्होंने मुझे ये सब ज्ञान दिया। तो ये सब मेरे को वहीं से प्राप्त हुआ और वहीं से मेरे अंदर ये आस्था जगी, जिससे कि मैंने इसको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने का सेंस मैं ये कहूँ कि मैं बहुत उस तरीके से पब्लिक, मैंने अपने आप में जो मेरे को मिला, जिसको मैं कह सकता हूँ बता सकता हूँ, उनको सबको मैंने कहा समझाया कि देखिए, भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है। और भक्ति का मतलब सनातन, सनातन से ही भक्ति है। क्योंकि सनातन, अब सनातन जो धर्म है, ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म कहलाया जाता है विश्व में। और करीब करीब जहाँ तक मैं कहूँ, सनातन का मतलब है शाश्वत, जो कभी ना समाप्त होने वाला, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, परमात्मा का अंश है। परमात्मा खुद सनातन है। जो मैंने प्राप्त किया है, पूछा है, जाना है, ज्ञान लिया है, उसमें मुझको यही पता है, परमात्मा ही सनातन है, जिनको हम कहते हैं। और करीब करीब जो मैंने ग्रंथों से या सर्च करके पाया कि लगभग 12,000 वर्ष पुराना है ये। लेकिन कहीं कहीं इसके बारे में जो लिखा गया है वो 80 से 90,000 साल पुराना भी माना जाता है सनातन। और सिंधु सभ्यता के समय से इसका जो पूर्वाधान हुआ है। और बस तभी से समझिए कि मैं इसमें अपनी पूरी रुचि के साथ अपना पूरा मग्न हूँ। किसी को मुझे ये नहीं है, जो मेरे जिसमें श्रद्धा हो वो करे। और मैं सब में चाहता हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों को आज ये शिक्षा दें। और मैं देख भी रहा हूँ, आज का युवा पीढ़ी आस्था में बहुत विश्वास करने लग गई है और युवाओं में बहुत आस्था बढ़ रही है। कुछ टाइम पहले अगर 10-15 साल पहले चले जाएं तो शायद ऐसा माहौल नहीं था। आज हम कहते हैं कि हमने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया, ये है और ये बहुत बढ़ रहा है। बट उसके साथ साथ मैंने देखा, जितना वो बढ़ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आजकल युवा आस्था में विश्वास रख रहे हैं। युवा आस्था में बिलीव कर रहे हैं, तो मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने मतलब कब से शुरू किया, जैसे कि सनातन धर्म के प्रति इतना लगाव मतलब कब जी। से आया आपके जीवन देखिए, भक्ति भाव तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं करीब 15 साल की एज से मैंने सब प्रारंभ कर दिया था। मंदिर जाना, भक्ति करना। और उसी समय एक हम जब युवा, हमारी एक टीम थी, जब हम अभी कॉलेज जस्ट ज्वाइन ही किया था ग्रेजुएशन के लिए, तो हमने एक टीम बनाई। उसमें हमने एक अपनी सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम हमने रखा था श्रीमद् भागवत गीता सोसाइटी। तो उसके साथ साथ हमने 20-25 लोगों को जोड़ा। फिर उसके साथ साथ जब हमने वो, हर वीक को संडे को हम गीता का मंदिर में पाठ करते थे, प्रसाद वितरण करते थे। साल में 2-3 भंडारे भी सर, करते जैसे थे। कि आपने बताया कि आप उस समय जॉब वगैरह भी करते थे, जॉब के साथ साथ भी आप सनातन धर्म को लेकर के इतना प्रमोटिव रहे हैं शुरू से ही। तो उस वक्त आप कैसे मतलब ये जॉब के साथ में सब चीज़ें मैनेज करते थे। देखिए, समय निकालने से ही निकलता है, सोच से ही निकलता है। अगर आपके अंदर आस्था है और आपको एक चीज़ ठान ली कि मुझे हर काम इस अपनी जॉब के साथ, अपने नेचर के साथ, उसके अलावा भी भक्ति भाव में और सब चीज़ में करना है, तो सब होता है। बस मन की शक्ति, इच्छा, दिली इच्छा, उनसे सब। आप चाहेंगे तो सब पॉसिबल है, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं। अब आप चाहेंगे तो फिर ऐसा, वो आपके पास खाना पड़ा है, लेकिन आप क्या सोचेंगे, वक्त नहीं, खाने का टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना, खाते ही है ना खाना भी हम लोग।
अब अगर खाने के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो भक्ति के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, और हर चीज़ के लिए टाइम निकलता है। ठीक है, मानते हैं रेगुलर आप नहीं कर सकते, आपके पास वीकेंड होता है, कभी कुछ लोगों की संडे ऑफ है, कुछ लोगों का सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ होता है, तो उसमें भी टाइम है। आप डेली की ज़रूरत नहीं है कि किसी को आपको अंदर भक्ति किसी के अंदर जगानी है आपको, या आपको, और अब तो मीडिया के इतने सोर्सेज आ गए हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे सब चीज़ कर सकते हैं। किसी को भी अपना फॉलोअर्स बना सकते हैं, किसी के ऊपर ज्ञान बांट सकते हैं, किसी के पास भी आप सब अब भी हो भी रहा है। आप देखिए, मैं आज के बताऊं तो सबसे जिनको मैं क्या अब दुनिया फॉलो कर रही है आज की डेट में, प्रेमानंद जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। उन बहुत आस्था है मेरी, मैं सुबह शाम उनको सुनता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज का युवा अगर उनको सुनने लग जाए, सिर्फ आधा घंटा निकाल के सुन ले, तो मैं मानता हूँ अगर वो सीरियसली सुन लेंगे तो जो उनकी कही बातें हैं, जो उनके प्रवचन हैं, उनको सुनकर 50% तो मेरे को लगता है साल भर के अंदर ही उधर की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, सिर्फ आस्था में उनकी। फिर किसी को कहने, और जो वो कर रहे हैं जिस भक्ति से, जिस भाव से, और आप देखिए उनकी दशा और किस तरीके से उनकी जीवनी, उस तरीके से करने वाले अगर हिंदुस्तान में 2 4 10 हज़ार हो जाएं तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाए। सिर्फ यही नहीं, ये आज तक कहाँ कहाँ नहीं हैं, बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से जो उनकी कहना करना, और देखिए क्या, अब आप वही कहते हैं, उन्होंने क्या 5 साल में उन्होंने इस चीज़ में आना शुरू किया, 13 साल में घर गृहस्थी छोड़ के वो जो उनकी जीवनी। तो अब ऐसा नहीं है, आस्था जागने से एक बार जग गई तो कहाँ ले जाएंगे, वो तो प्रभु के हाथ में है। परमात्मा है सब कुछ करने वाला, सिर्फ आपको तो एक बार लय पकड़नी है, पहुँचाओ तो वो अपने आप देगा। जिसने जन्म दिया रोटी भी वही दे रहा है, वही है। तो ये सब सनातन की ही देन है। सनातन मीन्स परमात्मा, आपको परमात्मा को पूजना है। सनातन धर्म का मतलब सनातन, सनातन परमात्मा, और परमात्मा सनातन। तो सबको कोशिश करनी चाहिए, जो जितना भाव दे सके, जो जितना समय दे सके, कम से कम हिंदू धर्म के अंदर सनातन के लिए जो स्थान है वो सबको एक बार ज्ञान देना चाहिए। हम कहते हैं कि हम दुनिया में क्यों बांटे, हर एक के घर में सब कुछ है, और सबके घर में कहीं ना कहीं, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, मैं नहीं मानता कि वो कितने भी दुराचारी हों, कितने भी खराब हों, कितने भगवान की फ़ोटो, भगवान को हर इंसान मानता होगा। अगर 140 करोड़ में अगर हम 80 करोड़ 90 करोड़ 120 करोड़ हिंदू हैं, तो हर 120 करोड़ के जितने घर होंगे, सब में कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति करें ना, एक फोटो जरूर होगी, एक पोस्ट जरूर होगी। जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया सनातन धर्म से रिलेटेड हमें सब चीज़ें बताया, तो हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब सनातन धर्म को लेकर, जैसे हमने सुना है कि आपका उसमें काफ़ी योगदान है और काफ़ी सेवा भी आपने करी है उसमें लेकर के। देखिए, जो मैं कर सका मैंने जी। अपने जॉब करते हुए 35 साल मैंने जॉब भी की, उसके साथ साथ जब भी मुझे वक्त मिला, जो लोग मेरे से जुड़ सके जुड़े, कई लोगों को ने इसमें आस्था दिखाई मेरे साथ, उसमें वही हमने कई मंदिरों का काम किया, कई जगह हमने जहाँ जहाँ हम जा सके। अभी भी मेरा वही है, अभी भी चलता है। जैसे भी कई साल से हम पीछे हर महीने वृंदावन जाते हैं, एक बस है, छोटे ब्रदर हैं मेरे, उनके साथ में लेके जाते हैं। तो हर महीने का हमारा ट्रिप रहता है गोवर्धन जी की परिक्रमा का, और उसके अलावा साल में कम से कम, बाकी तो प्रभु इच्छा है, जब वो बुलाते हैं तो एक महीने में 2 बार भी हो आते हैं, 4 बार भी हो आते हैं, नहीं तो जब इच्छा सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और श्याम बाबा के, ये हमारा रूटीन है, साल में 3 4 बार जाना। पिछले 35 साल से मैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल जाता हूँ। सिर्फ एक कोरोना में 1 साल मिस हुआ, मैंने कभी मिस नहीं किया आज तक। उससे पहले जब तक नहीं गया, लेकिन जब से शुरू किया मैंने कोई साल मिस नहीं किया। तो ये तो आस्था, और ये आपकी मनुष्य शक्ति आपके उसके अंदर है। आपने अगर मन में ठान लिया करना, तो सब आपने करना नहीं, वो कराते हैं, मुझे पता है। लोग मेरे साथ हैं, मेरा ग्रुप है, अभी भी एक ग्रुप है हमारा, जो हम शाम को चालीसा करते हैं। छोटा सा मंदिर अभी भी एक बनाने जा रहे हैं, हनुमान जी का और पूरा परिवार का, राम दरबार का। तो अभी बल्कि हमने छोटी सी स्थापना उनकी की थी, जिस दिन की राम मंदिर की वो स्थापना हुई, राम मूर्ति, उसी दिन हमने उसका भी शिलान्यास किया था, छोटा सा।
तो उसको बनाने जा रहे हैं। तो उसमें हमारा एक ग्रुप है, तो उसमें भी कई लोग कहते हैं कि यार एक वो जब भी हम उनके साथ बैठे होते हैं, शाम वाम में हमारा प्रोग्राम होता है, तो कभी कि भाई वहाँ चलना है, भाई हमें भी वहाँ वृंदावन ले चलो भाई, क्योंकि वो लोग कुछ लोग जाते हैं, कुछ मेरा रेगुलर है, उनका ऐसा है। तो उन्हें कुछ कहते हैं कि नहीं भाई 1 महीने बाद का प्रोग्राम। मैंने कहा देखो भगवान के घर प्रोग्राम टाइम से नहीं बनते, जिस दिन उन्हें बुलाना है वो, क्योंकि मेरे साथ अक्सर वो यही मजाक कहते हैं कि यार तुम बाकी हो। मैं शाम को यहाँ खड़ा हूँ, सुबह फ़ोन करते भाई आज नहीं आ रहे। मैंने कहा मैं तो पहुँच गया वृंदावन। बोले आज कहो जी, मैं तो आज वहाँ पहुँच गया, खाटू श्याम जी पहुँच गया, मैं वहाँ पहुँच। बोले ये कैसे? मैंने कहा देखो भगवान बुलाते हैं, तुमसे हम यही कहते हैं, तुम कहते हो नहीं 1 महीने बाद का हमारा रख लो, 15 दिन बाद का बना लो, हमें छुट्टी और ये सब। मैंने नहीं, आप ये ठानो कि जाना है, टाइम मत फिक्स करो भगवान के साथ। वो तो उन्होंने बुलाना, टाइम तो वो फिक्स करेंगे तुम्हें कब अपने पास, कब चरण में चाहिए उन्हें। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए, ये सब सनातन भक्ति भाव। अब बहुत से लोग कहते हैं जी भगवान है क्या। अब छोटे से बच्चे का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं अभी टीवी पे, वो करीब 6 का बच्चा था, लुधियाना का। अभी जस्ट मैं देख रहा था, किसी वृंदावन के अंदर ही गए हुए थे, किसी महाराज जी के पास अपने पेरेंट्स के साथ थे। तो वो यही कह रहे थे कि महाराज मुझे आप अपने पास रख लो, अपना दास बना लो। उनके मदर फादर भी उनके साथ थे। तो वो यही कह रहे थे, सनातन से ही रिलेटेड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सनातन क्या बोलना। तो वो महाराज भी कि हम सनातनी हैं। तो उन्होंने कहा क्या? बोले महाराज मेरे मम्मी पापा मेरी बात नहीं मानते, घर में बहुत दुराचार करते हैं, और शायद आपने भी देखा होगा, बहुत बहुत फेमस। हाँ कि हाँ गलत गलत खाना, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती हैं, सब चीज़ आपस में झगड़ा करते हैं, मीट खाते हैं, कभी सिर कभी पाए, जो चीज़ मैं देख नहीं सकता वो। तो मैं तो फिर वही उनके फादर जो रोज़ शराब पी के आते हैं और बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ बकते हैं फादर, तो पूछ रहे थे महाराज जी ने उनसे वही क्वेश्चन किया कि भाई क्यों ऐसा करते हो। तो फादर उसके वो मतलब हैरान हो रहे थे कि माँ बाप दोनों हंस रहे हैं पागलों की तरह, बच्चा कैसा भक्त निकला। अभी 13 साल 14 साल का ही था वो बच्चा भी। और माँ बाप तो फिर उसने सारी बताई। बच्चा वो बार बार बता रहा था, कह रहा सिर्फ माँ बाप नहीं, मेरे 2 ही कमरे हैं घर में, एक में दादा दादी रहते हैं, एक में माँ बाप रहते हैं, मैं भगवान की भक्ति कहाँ करूँ। ये दोनों गाली बकते हैं, मीट खाते हैं, सारा काम। और मुझे तो उन्होंने कहा देखो जी हम नहीं करते, पढ़ने नहीं जाता है। कह रहा मैं जिस स्कूल में डाला उस स्कूल में भी यही सिखाते हैं कि जी आपके लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, इसलिए आप अंडे खाओ, मीट खाओ, मैंने इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया, आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो मैंने नहीं कहा सारी चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सनातन में जो चीज़ ये नहीं खा रहे या हम नहीं खाते तो क्या कि ये बोले ये तो हमारा बेटा तो लहसुन, बोले जब ये लहसुन प्याज नहीं खाता, ये जीवित है, सब कुछ है, तुम खा रहे हो, तुम अपने बेटे के लिए नहीं कर सकते। तो मुझे बड़ा अचंभा हो रहा था कि वो माँ कह रही नहीं जी हमारे घर में तो बनता है, हम कैसे छोड़ दें, हम तो खाएंगे। मतलब उसकी मदर वहाँ कह रही पूरे उसके अंदर बैठ के। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बेटे को आज माँ बाप चाहते हैं कि वो छोड़े, और वहाँ बेटा चाह रहा है कि तुम किस हालत में हो उसको आओ। एक छोटा सा बेटा, मतलब वो भी कोई बच्चा एक। तो वो वही कह रहे थे कि तुम्हारे तो कोई पिछले जन्म के कर्म हैं कि तुम्हारे घर में तो ऐसा भक्त पैदा हो गया, मतलब ये तो भगवान का कोई आशीर्वाद है तुम जैसों के घर में। कम से कम समझो, इसकी पूजा करो, ये है भक्ति भाव। तो सर जैसे कि आपने इसके बारे में बताया, तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपको इस काम में काफ़ी समय हो चुका है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें आप इस बारे में जानते हैं, तो हमें एक चीज़ और बताइएगा सर कि सनातन धर्म क्या है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सनातन धर्म बहुत महान है, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी व्याख्या हमें सनातन धर्म के बारे में बताइए कि जो सनातन धर्म क्या है, क्यों सनातन धर्म को लोग हम इतना मानते हैं, अरे क्यों हम इसको माने। सनातन धर्म क्या है? देखिए मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या मुझे कुछ, मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ। कि मैं किसी की व्याख्या करने जाऊँ तो मेरे को इस चीज़ के बारे में, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े बड़े, इसकी व्याख्या तो देखिए अनंत है, कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि बड़े बड़े जितने ऋषि हुए हैं सब ने, सनातन का मतलब सिर्फ परमात्मा है जो मुझे मालूम है। मैं तो इतनी व्याख्या जानता हूँ कि परमात्मा से ही सब कुछ है और वही सनातन है, जिसका अंत भी नहीं है और अनंत है, परम ज्ञानी, सब कुछ उसका है, वही सनातन है। हम तो बहुत तुच्छ हैं, हम कहाँ इसकी व्याख्या में जाएंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक। तो सबसे पहले वही, फिर वही कहूँगा जैसे महाराज जी को सुन, तो आप अपने अंदर यहाँ देखो, यहाँ से सनातन यहाँ। आप दुनिया में मत खोजो, दुनिया में मत बांटो सनातन, पहले यहाँ
जिस दिन आपने यहाँ सनातनी हो गए तो आपको कोई छुएगा तो भी वो भी सनातनी हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ से सनातनी हो गए और आपने उस परमात्मा का अंश बन गए तो जो आपको छुएगा वो भी आप जैसा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वो भी उसी भक्ति भाव में बह जाएगा जैसे कि आप हैं। अगर आपको सनातन बनना है तो पहले यहाँ से बनिए। जब आप यहाँ से बन जाए तभी आप। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आजकल यूथ जो है, यंग जनरेशन, टीनेजर्स हैं, वो सब सनातन धर्म से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं। तो मतलब क्या कारण है उसका? फिर वही बात कर रहा हूँ, सनातन, सनातन मीन्स वही भगवान से जुड़ रहे हैं, आस्था से जुड़ रहे हैं। देखिए समय समय की 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले मैं ये नहीं कहता, जितना जो बीच में एक पीरियड आया था वो इतना खराब आ चुका था। कल्चर आज भी है। मैं कह रहा हूँ कोई कितने भी बुरे कर्म कर रहा हो लेकिन आस्था उसमें भी जग रही है। ये मैं इसलिए देखता हूँ कि जब मैं हर महीने बस लेके जाते हैं हम लोग, बच्चे जाते हैं उसमें छोटे छोटे, भक्ति भाव उनका देखते हैं। वृंदावन प्रेम जी पूरे वृंदावन में घूमते हैं, यात्रा करते हैं, कितने छोटे, इससे मालूम पड़ता है जाके घर बैठ के नहीं, जब सड़क पे निकलेंगे, जब आप कहीं जाएंगे देखेंगे तब पता चलता है कि क्या है। छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल 10 साल, यंग एकदम 15 साल 20 साल के टीनेजर, सब ऐसी भीड़ होती है, ऐसी भीड़ होती है। आप वृंदावन में चले जाइए, आप गोवर्धन की परिक्रमा में देखिए, तो ये सब क्या है, आस्था जग रही है तभी तो कोई आ रहा है। अगर गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा कोई कर रहा है, 21 किलोमीटर चल रहा है, कोई उसका कुछ तो है भक्ति भाव, कहीं तो वो सनातन में विश्वास कर रहा है तभी तो वहाँ आ रहा है। अगर विश्वास नहीं होगा तो क्यों जाएगा कोई। जी सर। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप ले जाते हैं बस में लोगों को दर्शन कराने, मतलब आप कभी दर्शन करने गए हो तो आपको कभी कुछ सुपर नेचुरल कुछ महसूस हुआ है कभी वैसा? तो सुपर नेचुरल महसूस होना या ये होना, भगवान वही है कि सनातनी यहाँ से बनना है। जब उस स्टेज पे पहुँचेंगे तो सब होगा, लेकिन मेरे को ये पता है, मैंने जब भी भगवान से जो चाहा, कई बार मेरी सिक्स सेंस काम करती है, मैंने ये देखा है, मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये होना है, मुझे पता है। अगर मैं भक्ति के अंदर भी, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मैं छोटा सा मंदिर घर में भी बना रखा है मैंने, और मेरा पर प्रभु की कृपा है कि आज वो 30-35 साल जब से शुरू किया है, थोड़ा सा बीच में तबीयत ऊपर नीचे रही, वरना बिना नहाए मुझे याद नहीं मैं ज़िंदगी में नहाया कब नहीं हूँगा। मुझे ज़िंदगी में नहीं याद कि मैं नहाया कब था, नहीं था, सॉरी। और मुझे ये भी याद नहीं होगा मुझे बुखार कब हुआ था। बीमारी ज़रूर होती रहती है लेकिन मुझे याद नहीं है। भक्ति का ये है कि सुबह उठ के अपनी, चाहे लेट हो जाऊं, टाइम तो नहीं कह सकता मैं थोड़ा, क्योंकि शेड्यूल कई बार आगे मेरा हो जाता है, ये फिक्स नहीं कर पाता मैं कि 4 बजे करूंगा या 5 बजे उठूंगा या वो 4-5 जब भी उठता हूँ। सुबह 2 से ढाई घंटे मुझे पूरा मंदिर करने में और अपनी पूजा पाठ और सारा करने में लगता है, और ऐसे ही 1 से 1.5 घंटा शाम को। ये मेरा टाइम फिक्स है। मैं कहीं गया हूँ कहीं, मैंने साल में 365 दिन में कभी मिस नहीं किया। अभी मैंने थोड़ा सा कुछ वीकनेस किया, अदरवाइज मैंने साल में एक, मतलब वीकली, ट्वाइस अ वीक, मैंने सप्ताह में 2 दिन व्रत रेगुलर रखा है 35-40 साल। कभी मैंने मिस नहीं किया किसी भी तरीके से। और ये सोचिए 365 दिन में मेरे 135 से 40 दिन की फास्टिंग होती थी, और वो भी ऐसी फास्टिंग नहीं करी मैंने कि पूरा दिन भर खाते रहो उसको फास्ट करके। फास्ट का मतलब फास्ट के तरीके से फास्टिंग की है मैंने। आपने इतना सब कुछ अच्छा किया है, तो कभी आपको अच्छा ऐसा अनुभव फ़ील हुआ है कि आपने ज़िंदगी में इस कार्य को करते हुए जैसे कि बहुत अच्छा अनुभव आपको फ़ील हुआ हो कभी, कि आपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा ही एक कदम उठाया कि आपने अच्छा करा कि इस चीज़ को आपने बहुत। हमेशा मेरी ये आस्था रही हमेशा, और मेरी अभी भी इच्छा है। मैं आज 58 साल 58 साल 6 महीने का हो गया, और मेरी पूरी आस्था और पूरा मन बना हुआ है। बाकी तो वक्त पता है कि 60 साल के बाद मैं सिर्फ, अगर मेरी ज़िंदगी है तो मैं अपने आप को भगवान के और इस आस्था में, इस दुनिया को यही चीज़ के समर्पित कर दूँ अपने आप को। मैंने ये ऐसा मन बनाया। बाकी प्रभु की इच्छा अपनी सिर्फ वही है फिर, कि आपके अंदर संकल्प होना चाहिए, बाकी तो करना प्रभु ने है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, ये संकल्प ले रहा हूँ कि भाई मेरे को अगर 60 साल के बाद भगवान देता है उम्र, तो उसको मैं इसी कार्य में लगा। और मेरी बहुत इच्छा है। देखिए सिर्फ यही नहीं कि भक्ति, क्या भगवान की भक्ति ही भक्ति नहीं है,
किसी दीन दुखिया की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, भूखे को रोटी देना, बीमार को दवाई दिलवाना, जिसके घर नहीं है किसी को, कितनी परेशानी, ये ही भक्ति है कायदे में। भगवान यही भक्ति कहता है, भगवान ने ये नहीं कहा, और हम यही चाहते हैं और मैं ये करता रहता हूँ। ये सब चीज़ बताने के लायक नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बताए बिना ही करनी चाहिए, और ये मन से तन धन सब चीज़ों से करनी चाहिए, ये बताने के लिए नहीं होती, क्योंकि बता दी तो ये भक्ति खत्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं बताना, मैं यही नहीं, मैं क्या करता हूँ मैं ये भी नहीं बताना चाहता, लेकिन आपने पूछा तो मेरे को थोड़ा सा इसलिए कि शायद कुछ लोग इससे उत्साहित हों और कुछ लोग इस तरफ सनातन की तरफ बढ़े, इसलिए मैं, वरना अपनी भक्ति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये अपनी, हाँ, लेकिन फिर वही सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती भी करूंगा, और वो भी, अगर आपके पास दो रोटी हैं और आपके पास एक रोटी में गुजारा चलता है, और सामने कोई जिसको एक रोटी दे के आप अगर उसको चाहिए और बचा सकते हैं उसकी ज़िंदगी, तो उसको दो, सबसे बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ और कहता हूँ, एक इंसान मर रहा है, आप उसे बचा के लाते हैं, अगर आप उसको बचाते हैं तो उसकी पूरी केयर करें। आप भूखे हैं, आपको मैं रोटी दे दूं और फिर छीन लूं, वो गुनाह है। मर रहा है, मरने दीजिए अगर नहीं आप कर सकते, लेकिन आप देने के बाद छीन रहे तो उससे भी बड़ा गुनाह कर रहे हैं। वो तो मर ही रहा था, आपने उसको एक आस्था जगाई, एक उसके बाद आपने फिर छीन ली। तो आप उतना करें जितना कर सकते हैं, लेकिन किसी को दें तो भरपूर दें, वापस छीनने के लिए ना दें, कि जिंदगी दे के फिर वापस ना छीनें, वो और बड़ा गुनाह। तो सर जैसे कि आपने बताया, तो अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आपने बताया कि आप ये सब चीज़ें संस्कार आपको सिखाएं, ठीक है, बिल्कुल शुरू से आपकी भक्ति भी बिल्कुल, इस चीज़ देखिए को ये लेकर सब कि संस्कार संस्कारों से बहुत आता महत्व है, करता है। संस्कार से, और संस्कार वही है कि हम कहते, वही मैं जो पहले बात कह रहा था वही, हम क्यों जाएं कि हम पूरी दुनिया, घर के चार मात्र प्राणी हैं आज की डेट में, और कहीं कहीं तो तीन ही रह गए हैं, चौथा भी नहीं है, कि जो अब हिंदू धर्म के अंदर सनातन में चल रहा है, इस्लाम क्या कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, सब दुनिया क्या कर रही है। जो हिंदू धर्म वालों ने तो अपना लिया कि दूसरे से तीसरा बहुत मुश्किल है, एक ही रह जाए तो बहुत बेहतर है, ये हाल है हिंदू धर्म का आज की डेट। तो कम से कम एक जो है उसको तो आस्था के लायक बना डालो, उसमें तो अपने आप ही वो दो जने जो है वो चगा लो। उसके लिए भी सोचो कि वो महाराज जी आएंगे या भगवान जी करेंगे या तीसरा आदमी कहेगा पढ़ाएगा, तब सबको पता है क्या है, जानता हर इंसान है, लेकिन उसे संकल्प लेना है, उसे एक एम बना के चलना है, उसको एक सनातन को पहचान करके उसमें गाढ़ हो जाना है, गुड़ घुस जाना है एक तरीके से, तभी वो भक्ति जागृत होगी तो अपने आप। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तब आप भक्ति भाव में और जाएंगे, तो मतलब नहीं, आप क्या भक्ति इससे भाव में नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मेरे भक्ति भाव में नहीं, भक्ति भाव तो भगवान के हाथ में, हम कौन होते हैं, हम आस्था, मेरी ये है कि मैं कुछ सेवा कर सकूं, वही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता, वो सारी चीज़ अच्छी नहीं लगती सब चीज़ें कहना, तो मैं 60 साल बाद वो चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊँ इसी चीज़ में। मेरी इच्छा अपनी ये है, बाकी प्रभु के हाथ में, मैं अपने हाथ कुछ नहीं, इंसान के हाथ कुछ नहीं है, आपने संकल्प करना है, पहुँचाने वाला प्रभु है। आजकल के टाइम पे बहुत लोग मानते हैं ये चीज़ कि ये पूजा पाठ जो है वो सब हम बुढ़ापे में करेंगे या फिर जब हमारी कुछ खास उम्र हो जाएगी तब हम करेंगे। तो मतलब ये आप इस पे आप क्या तर्क देना चाहेंगे कि ये सब क्या आपको बुढ़ापे कैसे पता है कि आपके पास बुढ़ापा आएगा? मैं तो सबसे पहले तर्क की बात ही आपके यहाँ काटता हूँ। आप मेरे को बताओ, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपका बुढ़ापा आएगा? आपको कैसे पता है कि आपकी लाइफ 50 साल है, आपकी 20 साल है या 100 साल है? भगवान ने जीवन आपको अगर कहा मैं 100 साल में ही तुमको दूंगा, बुढ़ापे में मेरे को तुम्हें बचपना देना ही नहीं है, जवानी, तुम्हें जिंदगी सारी जो ये चीजें देख रहे हो, जिसके आप मजे लेना कहते हैं आप लोग, जिसको कि आप वो सभी लेते हैं, सबका है कि जी बचपन आया, बचपन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, फिर जवानी आई तो बहुत बढ़िया रहा, और भी अच्छा कर लिया, शादी हो गई और मज़े ले लिए, वो लड्डू खा लिए, परिवार बढ़ा लिया, गृहस्थी ले ली, अब उसके बाद जी अब ये सब निपट जाए, अरे वो सब कौन दे रहा है, किस चीज़ से मिल रहा है, इसी चीज़ से तो मिल रहा है। इसको अच्छा बनाने के लिए और वो अच्छा करने के लिए कि आपका बुढ़ापा सुधर जाए, उसके लिए ही बचपन से सब चीज़ करनी है। बुढ़ापा में अगर करने जाओगे तो फिर क्या रह गया, वो तो खराब हो ही चुका है, उसके बाद तुम कहाँ से सुधार लोगे? फिर तो वही है ना कि
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोय। तो भैया वो अगर आप प्रारंभ से ही इसको अपनाएंगे तो बुढ़ापा आएगा ही क्यों। बुढ़ापा किसका नाम है, बुढ़ापा है ही नहीं कुछ। आप इसी चीज में हंसते खेलते कट जाएगी, वो पता नहीं लगेगा 80 में गए 90 में गए, कब प्रभु ले गए आपको, प्रभु की शरण में चले गए। बुढ़ापा नाम कुछ नहीं है। बुढ़ापा तो ये सब जो हम लोगों की सोच है, बुढ़ापा कुछ नहीं। बुढ़ापा जवानी सब सोच है बचपन के बाद। तो जो चीज़ है प्रारंभ, हर चीज़, रोटी आप कहो जी मैं बुढ़ापे में खा लूँगा, मैं अब क्यों खाऊं। तो नहीं 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 खा रह सकते ना आप, रोटी खाए बिना रह लेंगे। आप बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, बच्चा बड़ा हो जाए, आप कहेंगे बच्चा तो अपने आप बड़ा हो जाएगा, बुढ़ापे में देखेंगे कैसे हो जाएगा। अगर माँ दूध नहीं पिलाएगी बच्चे को, आप नहीं करेंगे, बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे, सब चीज़ दे रहे हो ना। बच्चे को आप ABCD भी तो पढ़ाना सिखाओगे ही। जब स्कूल में जाएगा बच्चा तो कितनी भी टीचर पढ़ा ले, जब तक माँ बाप नहीं पढ़ाएंगे, उसको नहीं समझाएंगे, वो नहीं आएगा। चाचा ताऊ बाबा बोलना माँ सिखाएगी, बाप सिखाएंगे, दादा दादी सिखाएंगे ना। तो अगर उसी के साथ ये सिखाएंगे कि ये राम है, भगवान है, ये सनातनी है, हिंदू है, या आपको इसमें भी आस्था अगर छोटी सी उसी समय जगा देंगे तो कहाँ जरूरत पड़ जाएगी हम तुमको इस चीज़ की। मुझे ये बताओ ना, कहाँ ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है हमको इन सबको इतना वो करने की। सब अपने आप सुधर जाएगी, दुनिया अपने आप उसी जगह आ जाएगी। गलत मैं भी हूँ, गलत सब हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हुए हैं, गुनाह सब ने किए हैं, गुनाह के बिना अगर आप गुनाह देखिए, आज तो वो सब चीज़ है, 16 कला संपूर्ण तो भगवान ही है, उसके अलावा तो कोई नहीं, इंसान तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और गुनाह के बिना आपकी मृत्यु भी नहीं है। वो भगवान कहीं ना कहीं सबसे गलती कराता है, तभी आपकी मृत्यु है। अगर आपको इतना संपूर्ण बना दिया कि आप गुनाह कोई करोगे नहीं तो आपकी मृत्यु क्यों होगी। गलतियों से ही है ना, हम कुछ ना कुछ करते हैं उससे, और फिर कहते हैं हमारी लिखी है उम्र, सब कुछ वक्त है, बीमार होते हैं, सब कुछ होते हैं, क्यों होते हैं, सब हमारे कर्म से हैं। कर्म हमारे, कर्म सुधार लो, वही है नाम जप, नाम जप, वही कहते हैं, देखिए हम सिखा है। नाम में ही सबसे बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। जो प्रेमानंद जी कहते हैं, मैं कहता हूँ वाकई। आप किसी को जपे, कोई भगवान, सब एक हैं। सनातन मतलब परमात्मा, और परमात्मा के सनातन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको सनातन कहा लग गया। इन्हीं के सारे जितने भी आगे रूप रूप हुए, जितनी भी सब, किसी का भी नाम ले वो वही है, एक ही है परमात्मा। तो अब ये मन में भाव जी, मैं राम का नाम लूंगा तो कहीं मेरे से कृष्ण जी नाराज ना हो जाए, मैं विष्णु जी का लूंगा तो शिव जी नाराज ना हो जाए, मैं इसकी, क्योंकि ये हमारे अंदर चंचलता है हिंदू धर्म में हम लोगों के, हम ये हमारे यहाँ चंचलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत सेंसिटिव हैं, हम भटकते हैं कि मैं वहाँ भी चला जाऊँ, अरे वो तो वो पूजा कर रहे हैं यार, हमने मैंने वो नहीं की तो पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा एक है। किसी को भी पूछ लो आप, राम राम कह लो, राधे राधे कह लो, कृष्ण कृष्ण कह लो, हरि हरि बोल दो, नारायण बोल दो, सब वही है, कहीं कुछ नहीं। सिर्फ ये है कि बच्चा पैदा हुआ, अगर हम लोग अब जो नहीं सीखे तब अब सीख ले, अब कम से कम इतनी ही शिक्षा दे दें कि सुबह शाम भाई हाथ जोड़ लिया करो। आस्था तो जगाने वाले वो अपने आप ही हैं। सिर्फ बच्चे को अगर एक बार माथा टेकना सिखा दिया जाए, बच्चे को माता पिता के पैर छूना सिखा दिया जाए तरीके से, वही कहते हैं बच्चों के माता पिता के पैर छूते हैं, हम भी छूते हैं सभी, वो खड़े खड़े बस दूर से कर दिए, घुटने टेक लिए। कायदे में चरण स्पर्श जो होता था, वो चरण स्पर्श माथे से होता था, कि इंसान अपने माँ बाप के चरणों में माथा टेकना, मतलब वो चरणों पे माथा रख देता था, लेटता था, वो चरण। अब तो दूर से ऐसे हाथ लगा दिया तो प्रणाम हो गया। चलिए जितनी है वो तो, हाँ वो जितनी है वो ठीक है, लेकिन देखिए नमस्ते करते थे, आज आस्था फिर से आ रही है, वो पैर वाले टच करने की, अब यहाँ तक आई है, धीरे धीरे वहाँ तक भी जाएगी अगर हम लोग सिखाएंगे, हम ज्ञान देंगे, हम शिक्षा देंगे, तो ऐसा ज़रूर होगा एक दिन। लेकिन उसके लिए जागृत होना पड़ेगा सबको। डिपेंड नहीं रहना है कि हमें वो गुरु जी मिलेंगे, गुरु बिन ज्ञान नहीं है, गुरु तो सबको चाहिए, गुरु ही वो आपको वहाँ तक परमात्मा से मिला सकता है। लेकिन वो गुरु तक पहुँचने के लिए संकल्प और ये आस्था तो आपके अंदर आएगी, तभी तो गुरु तक पहुँचोगे, फिर गुरु पहुँचाएगा। लेकिन जब गुरु ही को नहीं मानोगे, आप पहुँचोगे नहीं वहाँ तक, गुरु तक जाने की ही आप नहीं करेंगे, तो फिर आप कहाँ से, मुझे बताइए ना। कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु ही भी लाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक गुरु के बिना जो है आपकी गति नहीं। गुरु कहीं ना कहीं सबके पास जरूर होने चाहिए, लेकिन बात वही आती है कि जब गुरु तक पहुंचने का साधन तो बने आपके पास। तो उसके लिए वही है कि जो भी अब एक या दो ही रह गए तो उसको कम से कम आप अपने हेलो हाय सब सिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं, उसको प्रणाम करना, राम राम बोलना, सुबह माथा, शाम को माथा टेकना ही,
माँ बाप की एक छोटी सी रिस्पेक्ट बचपन से सिखा दोगे, शायद हो सकता है कि वो जो टाइम चेंज हो गया, आज वो ओल्ड एज होम बन गए, उनमें जाने की ज़रूरत ना पड़े आने वाले टाइम में फिर लोगों को। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे देखिए संस्कार, जनरेशन हाँ चेंज का भी मैं बता दूं, देखिए इसी वजह पे एक बात आऊँ, जो जनरेशन चेंज का टाइम है वो आपने नहीं, वो हमने देखा है। जी जो हमारा ये पीरियड गुजरा है, यही एक ऐसा पीरियड था जिसमें सब कुछ चेंज हुआ। जी क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आप वो संस्कार वाले, हमारे संस्कार क्यों आए? क्योंकि हमारा डर, प्रेम के साथ डर था, माँ बाप का इज्जत थी, जी इज्जत ही डर था। सुबह हम लोग उठते थे, पहले माँ बाप की सेवा करना, उनको कपड़े देना, सब जो हमने माँ बाप की इतनी सेवा की है बचपन से ही, कि हर तरीके की, ऑफिस जाना है तो उनको खाना दे के आना, उनके कपड़े प्रेस करना, उनको हर तरीके की दवाई, मेडिकल, जो भी, ये हमने अपने माँ बाप की खूब सेवा की। और अब जो ये वक्त हमारे पीरियड के अंदर जो चेंज हुआ, ये हमारे में हुआ पिछले कई सैकड़ों साल में, और शायद आगे भी नहीं। जी ये हो गया, बस अब ये हो गया, इसको दोबारा चेंज होने में क्या होगा कोई नहीं कह सकता। उसके बाद अब जो ये टाइम चेंज हुआ, हम सोचे कि हमारे बच्चे हमारे नहीं, अब वही सेवा हम अपने बच्चों की कर रहे हैं। क्यों? सुबह उठते थे, बच्चे स्कूल जाना है, पहले उनके कपड़े प्रेस करो, ये करो, वो करो, नहलाओ धुलाओ, छोड़ के आओ, लेके आओ, उल्टा हो गया, और फिर अपने ऑफिस जाओ। ये सिर्फ इसी पीरियड के अंदर ये सारे चेंज हुआ है जो हुआ है। अब आने वाले में दोबारा कभी ऐसा वक्त आएगा नहीं आएगा, वो सब आस्था और आप सब लोग की आज की एज के, आज के ग्रुप से है कि दोबारा अपने आने वाली जनरेशन को इस तरीके के संस्कार दे कि वो माँ बाप की ख्याल करे, देखे। वरना जो बदलाव आ गया उसे आसान नहीं है कि वो वापस उसमें, वो लास्ट जो था हमारी जनरेशन था, उसके बाद माँ बाप की सेवा खत्म हो गई। अब माँ बाप ही बच्चों की सेवा करेंगे, जब तक करेंगे वो माँ बाप अपने बच्चों की करेंगे, आने वाले आपकी सेवा नहीं करेंगे बुढ़ापे में। आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, या फिर वही है किसी आश्रम में जाके रहें। तो इसके लिए बच्चों को संस्कार तो देने होंगे, सनातनी तो बनाना ही होगा, तभी जाके सब आस्था जागृत नहीं होगी तो ये जितनी भी ओल्ड एज होम है ये बढ़ते चले जाएंगे, या जहाँ भी ये भटकते रहेंगे, माँ बाप अकेले ही रहेंगे, बच्चे अलग ही रहेंगे, और ऐसा माहौल बनाते भी जा रहे हैं कुछ लोग। तो ये अच्छा नहीं है, मैं नहीं समझता। पहले परिवार जुड़ के रहते थे, एक साथ रहते थे, एक ही घर में चार चार पांच पांच फैमिली रहती थी। आज एक फैमिली के लिए एक घर कम पड़ता है, वो घर दो रख लेता है, लेकिन फैमिली एक नहीं हो पाती पूरी। तो मेरी तो यही आप सभी लोगों से नम निवेदन भी है, जो भी सुने। एक छोटा सा संदेश हमारी व्यूवर्स का कुछ बताइए। किस क्या, एक बार दोबारा से क्वेश्चन करेंगे आप? सर हाँ, मैं पूछना चाहता कि एक छोटा सा संदेश कोई हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे सनातन धर्म के देखिए बारे सनातन धर्म का, फिर मैं बार बार वह सनातन का मतलब मेरे, बाकी देखिए मैं फिर कहूँगा, मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं कोई संत नहीं, मैं कोई साधु नहीं, मैं भी एक आप जैसा तुच्छ प्राणी हूँ, इंसान हूँ, सिंपल सा। मेरा जो मन है वो ये है, सनातन का मतलब परमात्मा। जी और मैं फिर जो आपको मैंने अभी ज्ञान दे रहा वही मैं वो कहूँगा कि आने वाली अब जो जनरेशन चल रही है वो अपने बच्चों को अगर छोटे से ही जी जब दूध पिलाना सिखाए तो राम भी बोलना सिखा दे, दादा बाबा बोलने के साथ साथ अगर वो भगवान कृष्ण और इनकी थोड़ी सी कहानी सुनानी शुरू कर दे, जी कहानी की तरह ही सुनने में ही बच्चे खुश होंगे। अगर आप सोचे बोझ डालोगे तो नहीं, अगर उन्हें कहानी प्रारूप में सुनाने के बाद आप उनको दोगे तो आस्था जग सकती है, जगेगी और होगा। तो अगर बचपन से किसी में आप ये संस्कार डाल देंगे तो सनातनी तो हम सब हैं ही, क्योंकि हम उसी धर्म के अंदर पैदा हुए, हम सब हिंदू का मतलब ही सनातनी है। जी अब जितने हैं वो सब सनातनी हैं। तो इसका ज्ञान नहीं, सनातनी तो आप हो गए, लेकिन यहाँ से सनातनी होना ज़रूरी है, उसके लिए ये ज्ञान आपको बच्चे के पैदा होने के, जब आप दूध पिलाना शुरू कर रहे हो उसी समय से। तो भाई हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना, देखिए आप अभिमन्यु का और कईयों का उदाहरण है कि जब वो माँ की कोख में थे तभी वो उसका था सुन के सब चीज़ ज्ञान, तो ये सनातन की ही परिक्रमा थी, सब वही था। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ज्ञान तो बाँटते बाँटते कितना ही कह लोगे, लेकिन अभी जिस पे आप बात कर रहे हैं सनातन पे, तो उसकी तो लिए मैं सभी से विनती यही करूँगा, जो बड़े हैं उन्हें भी इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आप सब कर्म करो, देखिए समय चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, सबकी मजबूरी है, सब है। हमारे भी बच्चे, हम कहीं उनको हम सिखा पाएँ नहीं सिखा, हम कोशिश ही तो कर सकते हैं, बाकी तो प्रभु की और उनकी इच्छा है, जैसा उसने लिखी है वैसा होना। तो वही है, जय विधि राखी राम, वही विधि रही है। बस लेकिन ये है कि अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, और ये कोशिश जो है अगर माँ एक अपनी शुरुआत से कर देगी, जिस दिन वो दूध पिलाना शुरू करेगी, जितनी दिन वो गोदी में माँ की रहेगा, उसे ABCD और जो दादा बाबा उस दिन से जिस दिन ये सिखा दिया,
तो कुछ ना कुछ आस्था उसमें ज़रूर बनी रहेगी। वो कितना भी भटके, गलतियाँ करके शाम को माफ़ी ज़रूर मांगेगा, एक डर से, एक भय से, एक भगवान से, कि मैंने ये तो किया लेकिन मेरे है गलत। उसके मन में कहीं ना कहीं कुंठा जागृत होगी, बनी रहेगी। तो मैं अब आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बुलाया और आप ये ज्ञान बांटते रहिए इसी तरीके का। धीरे धीरे आप जैसे लोग अगर अग्रि उसमें चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ लोगों को तो आस्था जरूर जगेगी और एक सनातन की बहुत बड़ी जीत होगी। सर हमारे व्लॉग में आने के लिए। तो गाइज अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या तो हम रिप्लाई करेंगे या तो हमारे सर से पूछ के हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय श्री जय राम। श्री राम।